जरा सोचो, आपने दुनिया की हर अचीवमेंट पा ली है, पैसा, नाम, पावर, रिस्पेक्ट, लेकिन फिर भी रात को जब आप अकेले बिस्तर पे लेटे होते हो, एक अजीब सा खालीपन अंदर महसूस होता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग भी डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजरते हैं? और क्यों एक साधु जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो एक अजीब सी शांति में जीता है? इसी सवाल का जवाब छुपा है एक ग्रंथ में जो हजारों सालों तक लोगों से छुपाया गया था। उसका नाम था त्रिपुरा रहस्य। और इसमें लिखा है, असली सुख, असली तृप्ति सिर्फ आपको तब मिलेगी जब आप अपने भीतर देखोगे। आज मैं आपको एक ऐसी हिडन स्टोरी सुनाने वाला हूँ, एक ऐसी कहानी जिसमें एक गॉडेसेस त्रिपुरा सुंदरी, एक साधु जिनको हम भगवान रूप में मानते हैं परशुराम, और एक राजकुमार के जरिए हम सबको पता चलेगा कि असली गुरु कौन है और असली ज्ञान कहाँ है। त्रिपुरा रहस्य को एक महाग्रंथ कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि पहले भगवान दत्तात्रेय ने इस ज्ञान को दिया था। उन्होंने अपने शिष्य परशुराम को बताया, जो अपने क्रोध के कारण पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त करवा चुके थे। लेकिन 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त करवाने के बाद भी परशुराम अंदर से तृप्त नहीं थे। उन्हें लगा था कि शायद क्षत्रियों को ये पृथ्वी से हटाने के बाद उनको चैन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा करने के बाद भी उनके अंदर अशांति थी। परशुराम अंदर से दुखी थे, उनके अंदर एक शांति की तलाश थी, और तब उन्होंने भगवान दत्तात्रेय से प्रार्थना की, मुझे वो ज्ञान दो जो मुझे अंदर से इस आग से आज़ाद करवाए। इसी प्रार्थना से शुरू होता है त्रिपुरा रहस्य। ना इंटरेस्टिंग बात यह है, जब हम त्रिपुरा रहस्य बोल रहे हैं तो 3 स्टेट्स की बात हो रही है, वेकिंग, ड्रीमिंग और डीप स्लीप, और इन तीनों के पीछे एक चेतना या कॉन्शियसनेस है, वही है त्रिपुरा सुंदरी। कथा के अनुसार इस ज्ञान की परंपरा खुद शिव से शुरू हुई। शिव ने यह रहस्य विष्णु को दिया, विष्णु ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने दत्तात्रेय को, दत्तात्रेय ने परशुराम को। ये ग्रंथ ओरिजिनली 3 खंडों में था। महात्म्य खंड देवी की महिमा, ज्ञान खंड आत्मज्ञान सेल्फ रियलाइजेशन, चार्य खंड प्रैक्टिस और साधना। आज के समय तक सिर्फ पहले 2 हिस्से बचे, लेकिन उसमें जो ज्ञान है वो इतना गहरा है कि रमनन महर्षि जैसे रियलाइज मास्टर ने कहा था, अगर तुम्हें अद्वैत वेदांत समझना है तो त्रिपुरा रहस्य पढ़ लो। अब इस ग्रंथ में एक खूबसूरत कहानी आती है, राजकुमार हेमचूड़ा और उसकी पत्नी हेमलेखा की। हेमचूड़ा एक राजा का बेटा था, जवान, समृद्ध, सब कुछ पाने वाला। उसके पास शक्ति थी, धन था, सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी थी जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। उसका मन हमेशा नए एक्सपीरियंसेस, नए प्लेजर्स के पीछे भागता था। हर नई चीज कुछ देर के लिए उसको सुकून देती थी, पर थोड़ी देर बाद फिर वही खालीपन वापस आ जाता था। हेमलेखा इस सब कुछ चुपचाप देखती रही, और एक दिन हेमचूड़ा से कहा, तुम जिस सुख के पीछे भागते रहते हो, क्या तुमने कभी देखा है वो सुख तुमसे भागता रहता है? क्या तुमने कभी देखा है कि कोई भी चीज इस संसार में परमानेंट है? हेमचूड़ा ने सोचा, धन, युवस्था, रंग तमाशा सब बदल जाता है, पर मैं तो अभी भी वही हूँ जो बचपन में था। तब हेमलेखा मुस्कुराई और बोली, वही तुम्हारा पहला ग्लिम्स है जो बदलता नहीं, वही तुम्हारा सत्य है। उसने समझाया, तुम्हारा सुख, तुम्हारा दुख, तुम्हारे सपने सब आते जाते रहते हैं। तुम इन सबको देखते हो तो सोचो, कौन है जो देख रहा है? कौन है जो हर पल सबका साक्षी है? यहीं से हेमचूड़ा की जर्नी शुरू होती है। उसने पहली बार अपने अंदर देखना शुरू किया, ना राजा, ना पति, ना बेटा, सिर्फ एक दृष्टा, एक विटनेस। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि असली गुरु बाहर नहीं, अंदर है, और सबसे बड़ा गुरु है अवेयरनेस खुद। हेमलेखा ने कहा, देवी त्रिपुरा सुंदरी कोई बाहर की देवी नहीं है, वो वही अवेयरनेस है जो सब कुछ देख रही है। जब तुम उस अवेयरनेस में स्थित हो जाते हो तो सब कुछ अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, डिजायर भी, दुख भी। हेमचूड़ा ने तब जाना, जो सुख वो दुनिया से मांग रहा था वो तो हमेशा उसके अंदर था, और वही पल था जब उसने देवी त्रिपुरा सुंदरी को पहचाना एज द प्योर विटनेसिंग कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। हेमचूड़ा का ये अनुभव सिर्फ एक दर्शन नहीं था, ये एक अवेकनिंग थी। उसने समझा कि सबसे बड़ी पूजा, सबसे गहरी साधना कोई बाहर का क्रियाक्रम नहीं, बल्कि अपने अंदर जागी हुई अवेयरनेस में स्थित रहना है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात है, त्रिपुरा सुंदरी के लिए 2 अलग रास्ते हैं, एक बाहर का और एक अंदर का। तंत्र के लोग कहते हैं त्रिपुरा सुंदरी ही पूरी सृष्टि का हृदय है। उनके मंदिर है श्री यंत्र, उनका मंत्र है श्रीम ह्रीम क्लीम, और उनकी साधना है श्री विद्या।
जहाँ साधक स्टेप बाय स्टेप बाहर की दुनिया से अंदर तक आता है, हर लेयर को पार करके अंत में बिंदु तक पहुँचता है। वही बिंदु है देवी का हृदय, जहाँ पूरी क्रिएशन डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन त्रिपुरा रहस्य कहता है वही श्री यंत्र जो बाहर मंदिर में बना है वही तुम्हारे अंदर भी है। हर लेयर तुम्हारे अंदर के इल्यूजन की एक परत है, और जब तुम सेल्फ इंक्वायरी के थ्रू एक एक लेयर को देखते हो तो तुम अंदर की बिंदु तक पहुंचते हो जहां सिर्फ अवेयरनेस बचती है। यानी बाहर का श्री यंत्र और अंदर की चेतना एक ही यात्रा के दो रूप हैं। एक तंत्र का रास्ता जो यंत्र और मंत्र के थ्रू जाता है, और दूसरा ज्ञान का रास्ता जो साइलेंस और सेल्फ इंक्वायरी के थ्रू जाता है। दोनों का अंत एक ही है, त्रिपुरा सुंदरी के अंदर विलीन हो जाना, यानी अपने अंदर की अवेयरनेस में स्थित हो जाना। अब सवाल ये उठता है, अगर त्रिपुरा सुंदरी अवेयरनेस का रूप है तो हम उन तक कैसे पहुंचे? क्योंकि सिर्फ समझ लेना काफी नहीं होता, मन को समझाने के लिए एक प्रैक्टिस, एक डायरेक्शन चाहिए होती है, और वही है त्रिपुरा सुंदरी की साधना। बहुत सारे तांत्रिक और योगिक परंपराओं में त्रिपुरा सुंदरी को श्री विद्या के रूप में पूजा जाता है, जहाँ उनका मंदिर है श्री चक्र और उनका मंत्र है ह्रीम ह्रीम क्लीम ओम स्वाहा। को सिर्फ यंत्र नहीं है, ये एक मैप है ऑफ कॉन्शियसनेस। हर चक्र की एक लेयर जो तुम्हारे अंदर के इल्यूजन की एक परत दिखाती है। सबसे बाहर तुम देखते हो दुनिया के प्रेशर, सक्सेस, पेन और फेलियर, और फिर धीरे धीरे जब तुम अंदर देखते हो तो तुम समझते हो सब कुछ टेम्परेरी है, पर एक ही चीज कांस्टेंट है, अवेयरनेस। वही बिंदु, वही देवी का हृदय। यही है त्रिपुरा सुंदरी साधना का एसेंस। बाहर से तुम देवी को इन्वोक करते और अंदर से तुम अपनी अवेयरनेस में स्थित हो जाते हो। त्रिपुरा रहस्य कहता है जो अपने अंदर त्रिपुरा को पहचान लेता है उसके लिए कोई और पूजा पाठ की जरूरत नहीं। तो चाहे तुम यंत्र के साथ कहो या सेल्फ इंक्वायरी के साथ, दोनों का अंत एक ही है, अपने अंदर की देवी में विलीन हो जाना। नाउ त्रिपुरा रहस्य से मुझे कुछ सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग बातें मिली। सबसे पहली, आउटर अचीवमेंट कैन नेवर एंड इनर रेस्टलेसनेस। बाहर जितना भी कमा लो, अंदर सुकून तभी मिलेगा जब तुम अपने अस्तित्व को पहचान लोगे। सेकंड, द रियल गुरु इज विद इन। हेमलेखा ने हेमचूड़ा को नहीं सिखाया, उसने बस उसको मिरर दिखाया। रास्ता, यात्रा आपकी खुद की है, आपको वो खुद ही चलनी पड़ेगी। ना थर्ड, त्रिपुरा सुंदरी इज नॉट आउटसाइड, शी इज द अवेयरनेस इटसेल्फ। उनको पूजना मतलब अपने अंदर की विटनेस को पहचानना। फोर्थ, सेल्फ इंक्वायरी इज द हाईएस्ट साधना। हर मंत्र, हर क्रिया, हर पूजा का अंत वही है, साइलेंस। और जब शब्द रुक जाते हैं तब सच दिखाई देता है। त्रिपुरा रहस्य हमें ये नहीं कहता कि दुनिया छोड़ दो, वो कहता है दुनिया में रहो लेकिन उसके दृष्टा बनकर। हम सब अपने जीवन के हेमचूड़ा हैं जो दुनिया के प्लेजर और सक्सेस के पीछे भागते हैं और फिर भी एक खालीपन महसूस करते हैं। और हर किसी के अंदर एक हेमलेखा है जो धीरे धीरे तुमसे कहती है, क्या तुम्हें लगता है ये सब हमेशा चलेगा? त्रिपुरा रहस्य हमसे कहता है, टर्न इनवर्ड, रिकॉग्नाइज दैट विच नेवर चेंजेस। वही है त्रिपुरा सुंदरी जो हर सुख, हर दुख, हर सपने के पीछे साक्षी बनकर बैठी है। तो जब भी तुम्हारा मन रेस्टलेस हो, जब भी तुम्हें लगे सब कुछ होने के बाद भी कुछ मिसिंग है, तो अपने अंदर ये सवाल पूछना कि मैं हूँ कौन, और थोड़ी देर उस अवेयरनेस में रहना। शायद वही पल होगा जब तुम्हें तुम्हारा त्रिपुरा रहस्य मिल जाएगा। नमस्कार। अगर आप उन लोगों में से हो जो अपने माइंड के अर्जेस, डिस्कम्फर्ट या एम्प्टीनेस से बार बार स्ट्रगल करते हो और चाहते हो कि आप अपने माइंड के साथ एक ईजफुल रिलेशनशिप बना सको, तो मैंने आपके लिए एक सिस्टम बनाया, मास्टर योर माइंड। 8 गाइडेड टूल्स का एक सिस्टम जो मैंने 12 साल की मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के बाद और अलग अलग मास्टर्स के अंदर ट्रेन होने के बाद उनसे जो मैंने टेक्निक सीखी है उनके थ्रू मैंने डिज़ाइन किया है। ये टूल्स आपको हेल्प करेंगे डेली इमोशनल स्ट्रगल्स, फोकस इश्यूज और बार बार रिपीट होने वाले मेंटल पैटर्न्स को ब्रेक करने में। अगर आप रेडी हो अपने माइंड को मास्टर करने के लिए, देन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अब जाके रजिस्टर कर सकते हो।